क्वेश्चन दिया है कि 10% यानी परसेंट H2SO4 के जलीय विलयन का मोल प्रभाज याद कीजिए। हमें मोल प्रभाज यानी XA और XB निकालना है। तो आप देखेंगे कि ये तो क्वेश्चन एक अजीबोगरीब है, क्योंकि हमें यहाँ पर ना ही तो WA दिया है ना WB दिया है। कहीं आपको WB दिया हुआ, क्योंकि जब तक हमारे पास WA WB नहीं आएगा तब तक हम NA का मान ज्ञात नहीं कर सकते, यानी मोल नहीं निकाल सकते। जब मोल नहीं निकलेंगे हमारे तो हम मोल प्रभाज भी नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा मोल प्रभाज का फॉर्मूला जो होता है, मोल प्रभाज होता है NA बटे NA प्लस NB। हमारे पास NA ही नहीं होगा तो हम कहाँ से निकालेंगे। और NA निकालने के लिए ज़रूरी है कि भार बटे अणु भार हो, यानी हमारे पास भार का मान भी हो और अणु भार का मान हो। जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है NA, यानी NA का मान निकालने के लिए हमें WA बटे MA करना पड़ता है। हमारे पास जब ये मान ही नहीं है तो हम कहाँ से निकालेंगे। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ। 10% यानी कोई भी विलयन है वो 100% से मिलकर बनता है, 100% से मिलकर बनता है। तो अब यहाँ पर हमें 10% दिया है, यानी जो विलय है, विलय का भार दिया है कम मात्रा में जो है 10% H2SO4 है, और बाकी का जो बचा वो हमारा जल होगा। यानी 10% को H2SO4 मिला दिया, बाकी जो 90% बचा वो हमारा H2O होगा, जल होगा। समझ रहे हैं आप। कोई भी विलयन है वो हमारा 100% से मिलकर बनता है, चाहे उसमें 50% कुछ और पड़ा हो, 50 पानी हो, यानी या 60% कुछ और हो। तो यहाँ पर हमसे कहा कि 10% तो H2SO4 है, तो हमने यहाँ पर WA की वैल्यू पता चल गई, जो कम प्रतिशत वाली है WA, वो हमें मालूम चल गया कि 10% H2SO4 है। बाकी का जो 90% बचा है वो हमारा H2O हो गया। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। बताएंगे मैं आपको कि H2SO4 और H2O तो यहाँ से भार निकालेंगे पहले, भार और अणु भार, भार अणु भार, यानी WA और MA, यहाँ से WB और MB। तो अब यहाँ से WA कितना दिया आपको, 10%, यानी 10 हमें दिया हुआ है। अब बाकी का जो 90% बना वो हमारा जल हो गया, यानी 90% विलय का भार WB हमें 90 दिया हुआ है। अब MA निकालेंगे। H2SO4 का अणु भार क्या होता है, H2SO4 का अणु भार, H का अणु भार तो होता है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 लगाएंगे, फिर प्लस जो हमारा सल्फर है S, सल्फर का हमारा जो होता है अणु भार 32 होता है, 32 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16 और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि हमारा 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने हैं, 4 ऑक्सीजन दिए हैं। H2 दो हाइड्रोजन है और एक सल्फर है और एक 4 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का अणु भार 1 होता है और सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ से आप सोल्व करेंगे, 2 एकम 2 प्लस 32, 16 की मल्टीप्लाई आप 4 में करेंगे तो 16 चौको 64 प्लस के 64। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो 32 और 2 34, 34 और 64 98। ये हमारा इसका MA निकल कर आएगा, MA बराबर 98। तो यहाँ से हमारा MA की वैल्यू 98 हो जाएगी। और MB की H2O, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18, क्योंकि H2O है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन मतलब 2 और ऑक्सीजन का जो अणु भार होता है 16, यहाँ पर मैंने भी लिख दिया है। तो 2 और 16 कितना हो जाएंगे, 18। ये हमारे पास MB भी निकल कर आएंगे। अब यहाँ से हम Na की वैल्यू फाइंड करेंगे। Na इक्वल भार बटे अणु भार, यानी WA
बटे एम ए। डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है, आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए 10 अपॉन में 98। अब आप 98 से डिवाइड किए 10 में, तो 10 में डिवाइड होगा नहीं यहाँ से, तो आप एक जीरो लगा लेंगे पॉइंट लगाकर। जब 100 हो जाएंगे, जब 100 में आप 98 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास निकल कर आएगा 1, 0.1। ये आपकी एन ए की वैल्यू हो गई। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ना तो अगर आपको दिक्कत आएगी तो थोड़ी बहुत दिक्कत आपको कैलकुलेशन में आ सकती है। 98 को आप 10 में डिवाइड कर नहीं सकते, जब नहीं होगा तो आप जीरो लगाकर पॉइंट लगाकर जीरो लेंगे, तो जीरो यहाँ पर 100 हो जाएंगे, तो 98 में 100 को डिवाइड करें एक ही बार जा सकता है, तो 0.1 हो जाएगा। और यहाँ से एन बी निकालेंगे आप, एन बी बराबर 90 को ऊपर रखेंगे और नीचे 18, यानी एम ए अणु भार को नीचे रखेंगे, तो 18 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएंगे, 18 पंजे 90। तो यहाँ से आपने एन बी की वैल्यू को फाइंड कर लिया 5। अब आपके पास एन ए की वैल्यू भी है और एन बी की वैल्यू भी है। अब आप आसानी से मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। मोल प्रभाज यानी एक्स ए का फॉर्मूला होता है एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। एन ए का वैल्यू क्या है 0.1 अपॉन में एन ए की वैल्यू 0.1 प्लस एन बी की वैल्यू 5 रखेंगे। अब यहाँ और आगे सोल्व करेंगे 0.1 एच लिखेंगे अपॉन में 0.1 प्लस के 5 कितने हो जाएंगे 5.1। यहाँ से आप पॉइंट को हटाइए, दोनों तरफ पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, तो क्या आएंगे हमारे पास 1/51। क्या मैंने यहाँ से एन ए की वैल्यू रखकर और एन बी की वैल्यू रखी और 0.1 को एच लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे तो 5.1 हो जाएंगे। पॉइंट से पॉइंट आप काट देंगे तो आपके पास 1/51 यानी 45 आ जाएंगे। अब 45 को आप 1 से डिवाइड करेंगे और कर नहीं सकते क्योंकि 1 से डिवाइड नहीं होगा, तो नहीं जाने के लिए आप पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे। तो 10 से भी आप 51 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो एक जीरो आप और लगाएंगे, यहाँ पर एक जीरो और लग जाएंगे, 100 हो जाएंगे। जब 100 होंगे तो 100 को 51 से एक बार काट सकते हैं हम, तो यहाँ से आपके पास एक्स ए की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 0.1। अब एक्स बी निकालेंगे तो एक्स बी उसी तरीके से निकालेंगे जो मैंने बताया था आपको कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1। हमें एक्स बी निकालना है, तो एक्स बी यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, एक्स बी इक्वल 1 माइनस के एक्स ए। 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू कितनी है 0.01। अब यहाँ से आप एक्स बी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक में से आप 0.01 को माइनस करेंगे तो 0.99 आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसे आप अलग-अलग लिख लीजिए कि एक्स ए का जो मान निकल कर आया आपके पास 0.01 और एक्स बी की वैल्यू निकल कर आया आपके पास 0.9 और 9। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।